हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था फ्रेंड्स? तो माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था बिमल शाह के द्वारा। माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो बिमल शाह यह सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री थे और माउंट आबू के मंदिरों को दिलवाड़ा के मंदिर से जाना जाता है। दिलवाड़ा के मंदिर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। और दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म को समर्पित है? तो वह जैन धर्म को, जैन तीर्थकारों को समर्पित है। दिलवाड़ा के मंदिर में 5 प्रमुख मंदिर हैं, जो कि जैन तीर्थकारों को ही हर एक मंदिर समर्पित है। बादामी के चालुक्य वंश द्वारा वास्तुकला की कौन सी शैली विकसित की गई है? तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है बेसर शैली। बेसर शैली बादामी के चालुक्य वंश द्वारा विकसित की गई है और इसी शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। फ्रेंड्स, मंदिर निर्माण की कुछ प्रमुख शैलियां हैं, जिसमें है नागर शैली। तो नागर शैली में निर्मित मंदिर किस तरह के होते थे? वह वर्गाकार स्तंभों वाले मंडप तथा गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर और उस शिखर पर आमलक आदि, यह सभी नागर शैली की विशेषताएं होती थी। नागर शैली की कई उपशैलियां हैं, जिसमें प्रमुख है उड़िया उपशैली, खजुराहो उपशैली। नागर शैली से निर्मित मंदिर हैं कांदरिया महादेव मंदिर, जो खजुराहो में है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू और कोणार्क, यह पूरी ओडिशा का सूर्यदेव मंदिर, यह सभी नागर शैली से निर्मित मंदिर हैं। द्राविड़ शैली। तो फ्रेंड्स, द्राविड़ शैली में निर्मित जो मंदिर होते थे, वो होते थे आयताकार आधार और 4 दीवारी गोपुरम, प्रवेश द्वार, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, विशाल संक्रेदी प्रांगण आदि इस द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषताएं होती थी। जिसमें बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तांजौर में स्थित है, यह विश्व धरोहर स्थल में इसे घोषित किया गया है यूनेस्को के। इस मंदिर के द्राविड़ शैली में मंदिर जितने भी बने थे, वह कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं द्राविड़ शैली के बने मंदिर। बेसर शैली देखें तो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है बेसर शैली। और इस शैली के मंदिर जो थे, वो विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक पाए जाते थे। बेसर शैली को ही चालुक्य शैली कहते हैं और बेसर शैली में जो मंदिर बनते थे, उन मंदिरों का निर्माण आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता था। तो यह थे फ्रेंड्स मंदिर निर्माण की कुछ प्रमुख शैलियाँ। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो आपका करेक्ट आंसर है नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। फ्रेंड्स, नरसिम्हदेव प्रथम यह पूर्वी गंगवंश के शासक थे और यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडे के नाम से जाना जाता था और यह सन 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृत विरासत के लिए भारतीय 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय 10 रुपए के नोट के पीछे कौन सा मंदिर है? वह है कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह मंदिर स्थित कहाँ है? यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। दिगवा का विष्णु मंदिर, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 400 से 425 ईस्वी के समय गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया है। तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्त शासकों द्वारा 400 से 400 ईस्वी 425 ईस्वी के समय बनवाया गया। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह भी आपका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सतना में भूमरा का शिव मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे प्राचीन एक मुखी शिवलिंग मंदिर है। भीतरगांव का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भीतरगांव का मंदिर आपका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव का मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स, यह मंदिर सबसे पुराने ईंट निर्मित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया है। रचना कुठार का पार्वती मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में नचना कुठार का
पार्वती मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स, इस मंदिर को नचना कुठार के पार्वती मंदिर को चौमुख नाथ के नाम से भी जाना जाता है और यह नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। कन्हेरी की गुफाएं किसने बनवाई थी? तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है, इसे बनवाया था बौद्ध समुदाय ने। बौद्ध भिक्षुओं ने कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, यह गुफाएं हैं कहाँ? तो यह है मुंबई में। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं? यह मुंबई में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं, जिसमें है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु राज्य की शैली है। मोहिनीअट्टम यह आंध्र प्रदेश की है। कुचिपुड़ी, सॉरी फ्रेंड्स, यह आंध्र प्रदेश नहीं, मोहिनीअट्टम और यह कथकली यह दोनों ही केरल की है। और कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश की है। फिर ओडिसी उड़ीसा की है। मणिपुरी मणिपुर की है। कथक उत्तर प्रदेश की है और सत्रिया असम की है। तो यह आठों ही शास्त्रीय प्रमुख शैलियां हैं भारत में। फ्रेंड्स, यह आठों शैली भारत की फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारत में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुल 8 है, परंतु संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो संस्कृत मंत्रालय महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो वह थे पल्लव राजवंश के राजा नरसिंह प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, नरसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया और इसमें महाबलीपुरम के रथ मंदिर में 8 रथ थे, जिसमें से 5 रथों के नाम महाभारत के पांचों पांडवों के नाम पे रखे गए थे। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल और सहदेव रथ। इन पांचों पांडवों के नाम पर इन रथ मंदिरों का नाम रखा गया है। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो आपका करेक्ट आंसर है स्थापत्य कला। इसकी उन्नति सल्तनत काल में सर्वाधिक हुई थी। फ्रेंड्स, सल्तनत काल के समय भारतीय तथा इस्लामी इन दोनों शैली की विशेषताओं से युक्त होकर एक कला का उद्गम हुआ, वह थी स्थापत्य कला। और इस स्थापत्य कला को हिंदू इस्लामी या फिर इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, सल्तनत काल के समय कुछ प्रमुख इमारतों से जुड़ी जानकारी यहाँ है, जिसमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में 1197 में करवाया था। फिर आता है कुतुब मीनार, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में 1999 के लगभग करवाया था और जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक पहुंचा दिया था। और इस कुतुब मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से निर्मित और कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई 238 फीट ऊंची है। वर्तमान में यह 5 मंजिला तक पहुंच चुकी है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया था। पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि सल्तनत काल के समय इल्तुतमिश ने अपने बड़े योग्य बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में कुतुब मीनार के निकट 1231 में करवाया था। फिर आता है बलबन के मकबरे। फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ प्रमुख इमारतों से जुड़ी जानकारी यहाँ पर देखे हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य की कुल कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 8 प्रमुख शैलियाँ हैं भारत में शास्त्रीय नृत्य की। वह कौन कौन सी हैं? तो वह रही यह 8 नृत्य शैलियाँ, जो कि भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु से है, मोहिनी अट्टम और कथकली यह दोनों ही आपके केरल राज्य से हैं, कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश से है,
ओडिसी, यह उड़ीसा से है। मणिपुरी, यह आपके मणिपुर से है। कथक उत्तर प्रदेश से है। सत्रिया असम राज्य का नृत्य है। तो यह 8 भारत की शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दूँ कि संगीत नाटक अकादमी, यह भारत की वह नाटक अकादमी है जिसने इन आठों को शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। परंतु वहीं संस्कृत मंत्रालय जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है, इसके अनुसार भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। 9वां शास्त्रीय नृत्य जिसे संस्कृत मंत्रालय ने स्वीकृत किया है, वह है आपका छऊ, जो कि आपके झारखंड राज्य का है। तो संगीत नाटक अकादमी के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं और संस्कृत मंत्रालय के 9 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश से हुई है कथक नृत्य की शुरुआत। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नृत्य और नृत्य नाटिका के बीच अंतर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नृत्य नाटिका में अभिनय भी होता है, यह इसका सही आंसर है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में नटराज मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। फ्रेंड्स, भरतनाट्यम में नटराज मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। आपको बताऊं कि भरतनाट्यम यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम 2 शब्दों से मिलकर बना है। भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरत मुनि इसके आदि आचार्य माने जाते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देता है। वहीं नंदकिशोर ने अभिनव दर्पण पुस्तक की रचना की है। यह पुस्तक भी शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है और नृत्यों से जुड़ी सभी गतिविधियों का उल्लेख अभिनव दर्पण पुस्तक में भी मिलता है। फ्रेंड्स, नाट्य शास्त्र के अनुसार 2 आधारभूत स्वरूप थे, एक था लास्य और एक था तांडव। जो लास्य था उसमें नारी की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जो नारी की विशेषताओं का स्वरूप है। वहीं तांडव है जो नर या पुरुष अभिमुखताओं का स्वरूप है। फ्रेंड, नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य के 9 रस या 9 भाव थे और उसमें की आधारभूत मुद्राएं 108 होती हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की 108 आधारभूत मुद्राएं होती हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि भरतनाट्यम को प्रस्तुत कौन करता था। प्रस्तुत करती थी मंदिरों की देवदासियां। उस समय प्रथा थी कि मंदिरों में देवदासियां रखी जाती थीं और वही देवदासियां इस नृत्य को प्रस्तुत करती थीं। यह एक एकल नृत्य था और जब इसे वो प्रस्तुत करती थीं देवदासियां, तब उसे सादिर या फिर दासी अट्टम के नाम से जानते थे। देव दासियां अर्थात कि जो ये दासियां होती थी वो दासी अट्टम को करती थी। देव दासियां दासी अट्टम को करती थी। दासी अट्टम भरतनाट्यम। इस तरह से भरतनाट्यम का नाम था सादे सादेरट्टम दासी अट्टम, उसे प्रस्तुत करती थी देव दासियां। फ्रेंड्स, देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात यह कला लगभग से लुप्त हो चुकी थी और इसे पुनर्जीवित करने का कार्य किया था ई कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुण देल ने इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। इन दोनों ने इस नृत्य को भरतनाट्यम नृत्य तक पहुंचाने का सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। फ्रेंड्स, भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम यहाँ दिए गए हैं। इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ला मेर्ल वल्ली, इस तरह से और भी कई प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम से संबंधित। तो फ्रेंड्स, यह थी भरतनाट्यम से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। भारत में ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा राज्य से हुई है ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति। फ्रेंड्स, इस नृत्य की उत्पत्ति
मंदिरों से ही हुई है। मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियाँ या फिर यूँ कहें कि महरियों द्वारा यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। इसी नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था और यह नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित होता था। आपको याद रखना है कि जो ये ओडिसी नृत्य था, यह भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंद से लिए गए, जो प्रस्तुत किया जाता था, तो यह गीत गोविंद से लिए जाते थे। भरतनाट्यम नृत्य की कुल कितनी शैलियां हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 7 शैलियां हैं भरतनाट्यम नृत्य की। इसमें मैलतूर शैली, पंडा नेल्लूर शैली, तंजौर शैली, मैसूर शैली, कलामंडलम शैली, वजुवूर शैली, कला क्षेत्र शैली, यह सातों शैलियां ही भरतनाट्यम नृत्य की। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है, केरल राज्य से संबंधित है कथकली नृत्य। केरल राज्य से फ्रेंड्स 2 शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहले देखते हैं कथकली को। फ्रेंड्स कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक और इस 1930 में इसको पुनर्जीवित किया है कवि वी.एन. मेनन और मुकुंद राज ने। और यह नृत्य पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है और इस नृत्य से नवरस नामक चेहरे के 9 भाव अलग अलग भावनाओं सहित व्यक्त किए जाते हैं और यही सिखाए जाते हैं। कथकली में आकाश तत्व का प्रतीक होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स मोहिनी अट्टम। तो यह मोहिनी शब्द से लिया गया है और 19वीं सदी में श्रवण कोर के शासक स्वाति थिरुनल और उसके पश्चात कवि वी.एन. मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ इसे पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। इसे नृत्यांगनाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता था और यह एक एकल नृत्य है। इस नृत्य में ताल 4 प्रकार के होते हैं, तगानम, जगानम, धगानम, सम्मिश्रम। यह चार ताल इस नृत्य के होते हैं और इसमें वायु तत्व का प्रतीक होता है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम यह दोनों ही नृत्य हैं केरल राज्य से संबंधित। नृत्य की अंगिका का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है कि शरीर के अंगों से किए जाने वाले अभिनय को नृत्य की अंगिका कहा जाता है। कथक नृत्य में कुल कितने अंग होते हैं? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है। नृत्य में कथक नृत्य में कुल 6 अंग होते हैं। आपका एक होता है सिर, एक होता है आपका पैर, एक होता है आपका हाथ, एक होता है आपके बगल में या यूँ कहें कमर और एक होता है आपका वक्ष और एक होती है आपकी कमर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। सिर, पैर, हाथ, बगल, वक्ष और कमर, यह 6 कथक नृत्य के प्रमुख अंग होते हैं। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कथक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए कथक नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं, एक है जयपुर घराना, एक है लखनऊ घराना और एक है बनारस घराना। तो जयपुर घराने में यह भानु जी के द्वारा आरंभ किया गया था और इस घराने में जो कथक नृत्य किए जाते थे, तो उसकी यह विशेषता होती थी कि इस कथक नृत्य में उसके प्रभाव, गति तथा लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता था कथक नृत्य पर। लखनऊ घराना इसमें शुरुआत की थी नवाब वाजिद अली शाह ने और इस समय इनके शासन काल में जो कथक नृत्य था वो अपने चरम पर था, जिसमें इनके कथक नृत्य में इनकी अभिव्यक्ति ललित पर अधिक बल दिया जाता था। फिर आता है आपका बनारस घराना, जो कि जिसे जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित किया गया और इसमें कथक नृत्य के विशेष बल दिया जाता था, जिसमें उनका प्रयोग फर्श पर अधिक होता था। जो कथक नृत्य किए जाते थे बनारस घराने में, उनका फर्श पर अधिक प्रयोग होता था। एक और घराना है जो कि कम प्रसिद्ध था, वह था रायगढ़ घराना और यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ था और यह आघातपूर्व संगीत पर बल देने के कारण अद्वितीय था। कथक नृत्य में इसमें आघातपूर्व संगीत पर बल दिए देने के कारण यह रायगढ़ घराना शायद कम प्रसिद्ध हुआ। अब देखते हैं कि जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण होता है और इसमें तबला वादक,
नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, मालविका सरकार इत्यादि। इस कथक नृत्य के और भी कई प्रतिपादक हैं, लेकिन जो मशहूर हैं वह ये हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी कथक नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भारत में कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है। कुचिपुड़ी नृत्य यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य इसे भी पुनर्जीवित करने का श्रेय बाल सरस्वती और रागिनी देवी को जाता है। और फ्रेंड्स, यह कुचिपुड़ी नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता था और कुचिपुड़ी नृत्य में भागवत पुराण की कहानियां एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। पूर्व की गाथा के रूप में किस नृत्य शैली को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है। कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य शैली में रंगबारी और लावणी शब्द का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, कथक यह शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, कथकली शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे बचा आपका ऑप्शन सी लोक नृत्य। तो लोक नृत्य ही एक है जिसमें रंगबारी लोक नृत्य और लावणी भी एक लोक नृत्य है। भारत में लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है। गुजरात। गुजरात से संबंधित है गरबा। और गुजरात राज्य में प्रचलित इस नृत्य को स्त्रियां नवरात्र के अवसर पर आयोजित करती थीं। भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए सही है। पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। भारतीय लोक नृत्य तमाशा यह किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। तमाशा लोक नृत्य यह महाराष्ट्र राज्य से आता है। किस नृत्य शैली में लावणी गीतों का प्रमुख योगदान होता है? तो फिर यहाँ पर वही है, भरतनाट्यम शास्त्रीय है, कथक भी शास्त्रीय है, कथकली भी शास्त्रीय है। तो महाराष्ट्र की लोक नृत्य शैली में लावणी गीतों का प्रमुख योगदान है। भारत में मणिपुर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, मणिपुर नृत्य आपका ऑप्शन ए सही है। मणिपुर राज्य से संबंधित है मणिपुर नृत्य। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। यूं कहें कि 12 वर्षों के अंतराल में होता है महाकुंभ। मुद्रिका का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो मुद्रिका का प्रयोग आपका ऑप्शन सी सही है। हाथों की मुद्राओं से मुद्रिका का प्रयोग किया जाता है। नृत्य नाटिका की विशेषता क्या है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है। नृत्य और अभिनय का संयोजन ही नृत्य नाटिका की विशेषता होती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक में किसका प्रयोग विशेष रूप से होता है? हाथों का, पैरों का, चेहरों का या फिर सभी है? तो आपका ऑप्शन डी सही है। यह सभी ही, जितनी भी इस हाथों का, पैरों का, चेहरों का, इन सभी का प्रयोग कथक नृत्य में होता है। जैसे कि आपने देखा है कि कथक नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना, लखनऊ घराना। इन सभी घरानों में यह नृत्य अपने अपने तरीके से हाथ से, पैर से, चेहरे से किया जाता है। तो इस तरह इन सभी का प्रयोग कथक नृत्य में किया जाता है। जब चार कूट यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है सही, सी मिजोरम। मिजोरम में मनाया जाता है जब चार कूट त्योहार। यह के बाद यह त्योहार मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में जन्माष्टमी के अवसर पर रासलीला होती है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में जन्माष्टमी के अवसर पर रासलीला होती है। भारतीय लोक नृत्य कुम्मी किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन डी सही है। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है भारतीय लोक नृत्य कुम्मी। तमिलनाडु राज्य में और भी कई लोक नृत्य हैं, जिसमें है कोलाट्टम, सिलम्बट्टम, देवारट्टम, कड़ीराई और कावड़ी जैसे और भी कई लोक नृत्य भारतीय राज्य तमिलनाडु में हैं। झुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झुमरा आपका ऑप्शन
ए सही है, असम राज्य का लोक नृत्य है झुमरा। फ्रेंड्स असम राज्य के और भी कई प्रमुख लोक नृत्य हैं जिसमें बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराज, खेल, गोपाला, झुमरा, कली गोपाल, नागा नृत्य, पुगुरुम्बा, आंकिया नाट जैसे और भी कई लोक नृत्य हैं असम राज्य के। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में आंकिया वाट का सबसे अधिक महत्व है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी सही है, सत्रिया। सत्रिया जो कि आपको पता है यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें संबंधित है अंकिया वाट। चलिए देखते हैं शास्त्रीय नृत्य की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मैंने शास्त्रीय यह असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसे वैष्णव संत शंकर देव द्वारा इनके नेतृत्व में यह प्रचलित किया गया था। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त है। शास्त्रीय गायन में विष्णु की पौराणिक कहानियों का उल्लेख मिलता है और भोकोत नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा यह नृत्य समूह में पेश किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ढोल, मंजीरा, बांसुरी। पुरुष धोती एवं पगड़ी बांधकर यह नृत्य करते हैं, वहीं महिलाएं रेशम से बनी धुरी और चादर पहनकर यह नृत्य करती हैं। अंकिया वाट यह शास्त्रीय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है और इसमें मूल रूप से असमिया मैथिली मिश्रित भाषा में लिखा जाता है और जिसे ब्रजबुली कहते हैं। असमिया मैथिली मिश्रित भाषा में लिखा जाता है, क्या कहते हैं उसे? ब्रजबुली कहते हैं। तो यह थी फ्रेंड्स शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के किस राज्य में कालबेलिया नृत्य प्रचलित है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। राजस्थान में कालबेलिया नृत्य प्रचलित है। फ्रेंड्स कालबेलिया यह राजस्थान की सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है और सन 2011 में कालबेलिया नृत्य को सन 2011 में यूनेस्को ने इस नृत्य को मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। कालबेलिया नृत्य को 2011 में। राजस्थान के और भी कई प्रमुख लोक नृत्य हैं जिसमें है घूमर, घपाला, बूंदी, पनिहारी, जिंदाल, नेजा, गणागौर, कलबेलिया, तेरताली, सुई, सिन्नी, चारी और भी कई लोक नृत्य हैं राजस्थान से। भारत में कथा का प्रमुख स्रोत क्या है? महाभारत है, रामायण है, पुराण है या फिर सभी है? तो आपका ऑप्शन डी सही है कि यह सभी भारत में कथा का स्रोत हैं। ठुमरी अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक विशिष्ट शैली है जो किसी नृत्य से संबंधित नहीं है। तो यह कहाँ से है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है, कथक से संबंधित है ठुमरी। तो ठुमरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ है कि ठुमरी भारतीय संस्कृत शास्त्रीय संगीत की एक लोकप्रिय गायन शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में हुई थी। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा के जीवन से प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। ठुमरी गायन की दो शैली है, पूरब या फिर बनारसी शैली जो कि धीमी और सौम्य शैली है। ठुमरी शैली के गायक थे रसलून देवी, सिद्धेश्वरी देवी, गौहर जान, बेगम अख्तर, शोभा गुरटू, नूरजहां, प्रभा आत्रे ठुमरी गायन शैली की प्रमुख कलाकार हैं और गिरिजा देवी को पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो यह थी ठुमरी से संबंधित कुछ जानकारी। भारत में कुम्मी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं, पुरुषों, दोनों या फिर किसी के द्वारा नहीं? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सही है कि जो कुम्मी नृत्य है ये किया जाता है, आपका ऑप्शन है ए, महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा यह कुम्मी नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? बच्चा नगमा, भारतनाट्यम, गरबा या फिर कुंभी, इनमें से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी सही है क्योंकि भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, यह लोक नृत्य नहीं है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस प्रकार को हस्त मुद्राओं में विशेष योगदान दिया गया है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, भरतनाट्यम को हस्त मुद्राओं में विशेष योगदान दिया गया। हस्त मुद्राएं भरतनाट्यम में अधिक प्रयोग की जाती हैं।
सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है सांझी कला। नृत्य शास्त्र की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, नाट्य शास्त्र। यह नृत्य शास्त्र की प्रमुख पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है बी, भूइयाँ। यह नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है और यह नृत्य दिगरू दिगरू मिश्मी जनजाति का नृत्य है। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो आपका ऑप्शन डी सही है, भंवई नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया जाति से संबंध रखते हैं। भारत के किस राज्य में रासलीला नृत्य प्रचलित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश राज्य में रासलीला नृत्य प्रचलित है। किस शास्त्रीय नृत्य शैली में तांडव नृत्य का विशेष योगदान होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, भरतनाट्यम नृत्य शैली में तांडव नृत्य का विशेष योगदान होता है। जैसे कि अभी आपको आगे बताया गया फ्रेंड्स कि तांडव भरतनाट्यम के चैप्टर में आपने देखा था कि तांडव और लास्य यह दो प्रकार के स्वरूप थे नाट्य शास्त्र के, तांडव और लास्य। तांडव यह नृत्य होता था जिसे नर अभिमुखताओं का यह स्वरूप होता था, इसे नर प्रस्तुत करते थे। लास्य जो होता था यह नारी की विशेषताओं का प्रतीक होता था जिसे महिलाएं प्रस्तुत करती थीं। भारतीय लोक नृत्य गोटी पुआ यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स गोटी पुआ आपका ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा, असम और उत्तराखंड इन तीनों ही राज्य के थारू समुदाय के लोग इस गोटी पुआ के नृत्य को करते हैं। तो यह नृत्य गोटी पुआ आपके उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है। भारत के किस राज्य में चारी नृत्य की परंपरा है? फ्रेंड्स तो चारी नृत्य की परंपरा भारत के राजस्थान, आपका ऑप्शन डी सही है, राजस्थान के माली समुदाय के लोग पुत्र जन्म की खुशी में यह नृत्य को करते हैं और इसे चर्चा भी कहा जाता है। चारी को चर्चा भी कहा जाता है फ्रेंड्स। चारी नृत्य राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है फ्रेंड्स और यह नृत्य राजस्थान के अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे राजस्थान का पारंपरिक अग्नि नृत्य भी माना जाता है और इस नृत्य में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा गहनों से सुसज्जित होकर सिर पर पीतल की चरी रखती हुए नृत्य करती। गटका नृत्य किस राज्य से संबंधित होता है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है, पंजाब। पंजाब राज्य से संबंधित है गतका नृत्य। गतका नृत्य सिंध समुदाय की एक पारंपरिक शैली है। ये एक मार्शल आर्ट शैली है जिसका उपयोग आत्मरक्षा के साथ साथ खेल दोनों के लिए किया जाता है। गतका को खेल की मान्यता भी मिल चुकी है। गंभीरा, थाली और जात्रा यह किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो फ्रेंड्स यह आपका ऑप्शन सी सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के यह प्रसिद्ध मिनिकाय द्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, लावा लोक नृत्य यह मिनिकाय द्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। फ्रेंड्स लावा यह लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप का प्रसिद्ध है और यह मुख्यतः लक्षद्वीप पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। लक्षद्वीप पर यह उत्सव के अवसर पर किया जाता है लावा नृत्य। घूमट आर्ट यह कुर्ग में किए जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य और यह नृत्य कोरवा महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगर कुर्ग की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा नृत्य है। कल वेलिया यह राजस्थान का लोक नृत्य है। किस शास्त्रीय नृत्य में भामा कल्पम की परंपरा है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में भामा कल्पम की परंपरा है। यह एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है जो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखती है। आपको पता है कि ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय। गरबा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी सही है, गुजरात से संबंधित है गरबा लोक नृत्य। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है आपका बी ऑप्शन है, दरबारी। दरबारी यह राग है जो प्रातः काल के समय गाया जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है?
तो आपका ऑप्शन बी सही है। किराना घराना से संबंधित है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो आपका ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है मटकी। भारतीय लोक नृत्य छऊ किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी सही है। झारखंड राज्य से संबंधित है यह नृत्य छऊ। भारतीय लोक नृत्य छऊ। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यह छऊ जिसे संस्कृत मंत्रालय, जो भारत सरकार का संस्कृत मंत्रालय है, उसने इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया है। परंतु जो संगीत नाटक अकेडमी है, जिसने सिर्फ 8 ही नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य की शैली में शामिल किया है, परंतु संस्कृत मंत्रालय ने 6 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य शैली में शामिल किया है।